हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पुराने वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं और आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा और 5 बजे पीएम में हमारे साथ डेली जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। 5 बजे पीएम में हमारे चैनल पे डेली ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, तो वहाँ आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हो रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किसकी उक्ति है? यह यानी यह किसकी पंक्ति है? तो यह सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह किसके द्वारा पंक्ति दिया गया था? तो इससे पहले हम आप लोगों को कई बार बताए हैं कि यह पंक्ति जो है यह कालिदास की है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो लक्ष्मी जो है वो किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो वह ढाटे विश्वास में लक्ष्मी जो है वह कहानी का केंद्रीय पात्र है। सही आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो इनमें गुणवाचक विशेषण कौन चीज़ है? तो देखिए अच्छा जो है, अच्छा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। अच्छा जो है यहाँ पे अच्छा, अच्छाई, ये जो है गुणवाचक विशेषण है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे चार क्या है? चार जो है सो संख्यावाचक विशेषण है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे 3 किलो, ये भी संख्यावाचक विशेषण है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें स्वर संधि जो है कौन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वगपति जो है यहाँ पे स्वर संधि नहीं है। सही आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सेन का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो है हमारे दिनकर साहब की है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है यह पंक्ति दिया गया था। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सेने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो वह 1938 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर डी होगा। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशुद्ध शब्द है। इनमें कौन जो है सो अशुद्ध शब्द है? तो वह श्रृंगार जो है यह अशुद्ध शब्द है। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ किया? तो इस चीज़ का जो है जब कई बार पूछा गया है। तो ये 18 वर्ष की उम्र में जो है मैक्स मुलर साहब जो है वो लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना आरंभ किया था। सही आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है कि मैक्स मुलर जो थे वो बचपन से किस चीज़ में निपुण थे? तो वो लैटिन और ग्रीक भाषा में जो थे वो निपुण थे। क्या थे? निपुण थे। यानी लैटिन और ग्रीक भाषा जो थे उनको बहुत ही अच्छा से आता था और बचपन से ही वह ग्रीक और लैटिन भाषा में मतलब कविताएं लिखा करते थे। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन सा रहा है? तो वह कहाँ रहा है? तो वह आविग्नों रहा है। आविग्नों जो है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है। तो जीत जीत में मैं निरखत हूँ, यह कहानी, यह पाठ जो है यह कौन सी विधा है? तो यह एक साक्षात्कार है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा जाएगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया? तो यह था पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया। और जीत जीत में मैं निरखत हूँ उसमें पंडित महाराज जो थे तो उनमें पंडित बिरजू महाराज के
मतलब गुरु कौन थे, तो उनके चाचा ही उनके गुरु थे। और उनके चाचा कौन थे, तो पंडित शंभू महाराज जो थे उनके चाचा थे और उनका गुरु थे। और इस कहानी में पंडित बिरजू महाराज जो है नृत्य कला सिखाते हैं लोगों को, नृत्य कला करते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता है। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कौन सा कविता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह एक हिरोशिमा कहानी, जो हिरोशिमा कविता जो है वह दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करता है। हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, उसी का जो है यह क्या करता है, दुर्दांत यानी मानव का कई दुर्लभ तरीका से मौत किया गया था, यह एक मानवीय विभीषिका का चित्रण करता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जेहि नेकु सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्ति जो है यह घनानंद की है। सही आंसर डी हो जाएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जेहि नेकु सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति जो है घनानंद जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1916 ईस्वी। सही आंसर सी होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ये अगर पूछा जाएगा तो पटना के बदरघाट में हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। और इनके पिता का क्या नाम था, पंडित महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इनके माता का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी के आदि कवि है। तो हिंदी के आदि कवि कौन है, तो वह चंद्रवरदाई है। चंद्रवरदाई जो है सो यह हिंदी के आधुनिक कवि है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांबरदया किस भाषा के सफल कहानीकार है। तो सांबरदया जो है वो किस भाषा के सफल कहानीकार है, तो वो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है। तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है, तो वह निर्णायक भूमिका है। सही आंसर भी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंगड़प्पा था। तो रंगड़प्पा जो है वो एक जुआरी था। क्या था, रंगड़प्पा एक जुआरी था। दही वाले मंगम्मा में यह पात्र है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और जुआरी था, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य है, इनमें कौन जो है सो शुद्ध वाक्य है। तो रोटी ताजी है, यह एक शुद्ध वाक्य है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।